नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पेंशन। बताओ, पिताजी को कौन अपने साथ रखेगा, बड़े या छोटे? जान से प्यारी माँ समान भाभी के 13वीं के बाद मेहमान को विदा करते ही बुआ ने पहला सवाल बाउंसर की तरह कमरे में उछाला। वहां मौजूद दिवंगत माँ को याद कर रहे शोकाकुल बड़े और छोटे बेटे थे, साथ में दोनों की पत्नियां तथा एक विवाहिता बेटी अपने पति और नन्हे बेटे के साथ मौजूद थी। बेटी जो बीमार माँ की सेवा के लिए 1 महीने पहले ससुराल से आई थी, और किया भी। सभी लोग नाक भौं सिकोड़ कर बुआ जी को ऐसे देखने लगे जैसे बुआ ने कुछ गलत कह दिया। घर में सभी बुआ की बहुत इज्जत करते थे और उनसे डरते भी थे। अब जब जवाब देने की बारी आई, सबसे पहले बड़की पतोहू ने कहा, मैं बीमार रहती हूँ, मुझसे अकेले पिताजी का सेवा नहीं हो पाएगा। नौकर रहेगा तभी संभव है। वह घर का सारा काम करेगा और पिताजी को भी देखेगा। पिताजी के पेंशन से उसे तनख्वाह दिया जाएगा, इसलिए पिताजी को सारा पेंशन मेरे हाथ में देना होगा, तभी मैं बाहर गछूंगी। हाँ में हाँ मिलाते हुए छुटकी पतोहू ने जोर से कहा, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिताजी जिसके पास रहेंगे सारा पेंशन उन्हें देना होगा। अम्मा जब स्वस्थ थी तो घर का सारा काम करती थी, मुझे अधिक काम करने की आदत नहीं है। विदुर पिताजी बगल वाले कमरे में सब सुन रहे थे। लाठी ठकठकाते हुए नजदीक आकर बोले, मैं तुम दोनों के पास नहीं रहूंगा। ऐसा सुनकर सब अवाक रह गए। कमरे में खामोशी छा गई। अंत में बड़े बेटे ने साहस करके पूछा, पिताजी 70 बरस की उम्र में आपको कहाँ रहने का इरादा है? मुझे भगवान ने 3 संतान दिए हैं, मैं बेटी रीना के पास रहूंगा। बेटी के घर में? छोटे बेटे ने पिता से सवाल किया। हाँ, पिता ने लाठी पटकते हुए कहा। हमारे साथ क्यों नहीं? दोनों बेटों ने एक स्वर से पूछा। क्योंकि तुम दोनों को मुझसे अधिक मेरे पेंशन से प्रेम है, और रीना को सिर्फ मुझसे, इसलिए। रीना चलो यहाँ से, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा ही हुआ। पिताजी अपना सामान लेकर बेटी दामाद के साथ विदा हो गए। पिताजी के जाते समय भी बेटे बहू को अधिक दुख उनके पेंशन को लेकर ही था, जो उन लोगों के हाथ से अब फिसल चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।